सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी नदर करें जे आपणी, ता नदरी सतगुर पाया। इहो जियो बहुते जन्म भ्रमया, ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जीवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सबाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिनी विचों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाए मान सतसंगी जनों वड भागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार आसा की दी विचार। आप जी ने चौथी पौड़ी का जिहड़ा मूल पाठ है वो सरवण कीता है। इस दे नाल दो श्लोक धन गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्ज ने, जिन्हां दी विचार आपां कर रहे हैं। पहले श्लोक दे विच सतगुरां ने एक बख्शिश की कि हे भाई, जिहड़े भी जीव सानू नज़र आउंदे ने जां नहीं भी नज़र आउंदे, उन्हां सारियां दे मत्थे दे उत्ते परमात्मा ने भौ दा डर दा लेखा लिखिया होया है। जे डर तो कोई रहत है तो गुरु नानक साहब महाराज जी कहन लगे वो केवल तो केवल एक परमात्मा है। दूसरे श्लोक दे विच आपां ये कल वाचिया सी कि मनुख तन दे उत्ते धर्मी पुरखां दा, मनुख तन दे उत्ते राजे राणियां दा कपड़ा पा के, तन ते पोशाकां पा के, गले च हार पा के कई तरह दीयां नकलां लाउंदा है। कोई कृष्ण दीयां कहानियां करदा है, कोई वेदां दी विचार पिया करदा है। तो गुरु नानक साहब कहन लगे ये जे अंदर तुहाडा सिमरन दे विच नहीं जुड़िया तो ये केवल व्यापारी वाला हाल है। अखीर दे उत्ते मेरे सतगुरां ने ये गल समझाई, भलिया परमात्मा जिहड़ा है ये बख्शिश दे नाल मिलदा है, प्रयास दे नाल नहीं मिलदा। परमात्मा दी प्राप्ति जिहड़ी ओहदी रहमत दे नाल हुंदी है, अपणियां गल्लां दे नाल, अपने ज्ञान दे नाल नहीं। तो कल आपां समाप्ति कीती सी कि ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार। ये केवल तो केवल अखरी अर्थ कीते सन, थोड़े जे भाव वेख लईए। सतगुरु कह लगे गल्लां दे नाल जिहड़ा है वो परमात्मा दे घर दा ज्ञान नहीं आ सकदा। जे कोई मनुख ये गल कहे ना कि मैं गल्लां दे नाल, सियाणपां दे नाल रब नूं जित लवांगा, तो सब तो पहली उदाहरण असी जपजी साहब दे विच पढ़ते हैं कि सहस सियाणपां लख होए तां एक ना चले नाल। सियाणपां जिन्नियां मर्जी तेरियां हो जाण, पर ये परमात्मा दे घर च नहीं चलनियां। उहदे रूहानीयत दा जिहड़ा ज्ञान है ये गल्लां दे नाल नहीं आउणा। पर मनुख अज मैं कल भी अर्ज कीती सी करदा की है, केवल तो केवल गल्लां कीतियां जा रहीआं ने, उस पासे नूं जिहड़ा वो मार्ग नहीं पुट्टिया, पै मार्ग ते तुरिया नहीं जा रहा, पैंडा तय नहीं किया जा रहा। भाई गुरदास जी का एक बड़ा प्यारा कवित है। भाई साहब कहन लगे मनुख कोई सलूना खांदा है, मिर्च लग जाती है, उन्होंने कह दिता जाता है कि भाई मूँह दे विच शक्कर पा, खंड पा, तेरा मूँह मिठा हो जाएगा। हुण मूँह जिहड़ा वो मिर्च दे नाल सड़ू सड़ू पिया करदा है, तो जे खंड खाण की बजाय बह के कही जाए खंड आ गई, खंड आ गई, खंड आ गई, इदा मूँह मिठा हो जाएगा भला। भाई साहब कह लगे खंड खंड कहण दे नाल
जिन्ना चिर तू खंड खांदा नहीं, याद रखी मूँह मिठा कोई नहीं होना। दूसरी गल कही, कह लगे पाला वरदा होवे, कक्कर पैंदा होवे, मनुख जिन्हों कांबा छिड़िया होवे, ठंड अत्तां दी पै रही है तो कच्छां दे विच बाहां लैके कही जावे अग आ गई, अग आ गई, निग आ गया, कहण दे नाल निग कोई नहीं आउणा। तीसरी उदाहरण भाई साहब ने लई, कहण लगे एक मनुख मंजे दे उत्ते बीमार पिया है। हुण बीमार मनुख कही जावे वैद आ गया, वैद आ गया, वैद आ गया, डॉक्टर आ गया, जिन्ना चिर दवाई नहीं लैंदा भाई साहब कह लगे उन्ना चिर तेरा रोग जिहड़ा वो खत्म नहीं हो सकता। चौथी उदाहरण दी भाई साहब ने, कह लगे एक मनुख कंगाल है, गरीब है, घरों उठ के तुरदा नहीं, मेहनत करनों घरे बह के जप्पी जाता है, पैसा आ गया, पैसा आ जे, पैसा आ जे। अज बहुतियां दी इस पासे भी दौड़ लगी, मैं किवें पैसा डबल करा। भलिया बाबे नानक ने बड़ा सौखा सिद्धांत दिता सी, तू किरत कर, कमाई कर, पैसा जिन्ना मर्जी कमा ला। वेलिया बैठिया माफ़ करना, मैं इत्थे कह देवां, किसी भी देवी देवते ना गुरु नूं पूज के मन च भुलेखा न रखियो, तुहानूं पैसा मिल जाएगा। पैसा मेहनत दे नाल मिलना है, परमात्मा सिमरन दे नाल मिलना। सिमरन नाल पैसा नहीं मिलना, पैसा मेहनत दे नाल मिलना है। परमात्मा मेहनत नाल नहीं मिलना, परमात्मा प्रसाद दे नाल, किरपा दे नाल मिलना। भाई साहब ने चौथी उदाहरण दी कंजूस दी, गरीब दी। कह लगे गरीब कही जाता माया मिल जे, माया कहता माया कहण दे नाल नहीं मिलनी। अगली पंजवीं उदाहरण उन्होंने भाई साहब ने वरती, कह लगे मनुख चंदन की सुगंधी चाहुंदा है तो बैठ के किते ढेरी रूड़ी दी लगी होवे, उत्थे कही जावे चंदन आ गया, चंदन आ गया। कहंदे मैनू दस कहण दे नाल चंदन की महक कित्थों मिल जेगी। छेवीं उदाहरण दई, कहण लगे अत दी गर्मी है, जे तू नेरा हो गया है तो ये कही जाना चंद्रमा नज़र आ जे, उहदे नाल प्रकाश हो जे, चंद्रमा नज़र आ जे, अंदर नूं ठंडक मिले। कहण लगे भलिया याद रखी, चंद्रमा कहण दे नाल केवल तो केवल प्रकाश नहीं होना, चंद्रमा का प्रैक्टिकल रूप सानूं वेखना पवेगा। ये 6 उदाहरण भाई साहब ने दित्तियां, मैं रिपीट कर देना। खंड खंड कहण दे नाल मूँह मिठा नहीं होना, कहण दी बजाए तुसी शक्कर, तुसी खंड थोड़ी जी हत्थ ते रखो तो फक्का मरो मनुख दा। कहण दे नालों करनी प्रधान है, उहदा मूँह मिठा हो जाएगा। जे ठंड लगती है, रौला पाउण दे नाल कुछ नहीं होना। अग बालो, जिस वेले अग बल जाए उस वेले निग आ जाता है। बंदा बीमार है, डॉक्टर का नाम जपना छड्ड के डॉक्टर दे कोलों दवाई लै लोगे, आराम आ जाएगा। चौथी उदाहरण कह लगे पैसे पैसे कहण दे नाल पैसा नहीं मिलना, मेहनत करेगा तो घर की गरीबी जा सकती है, पैसा आ जाएगा। चंदन दे नाल कहण दे नाल केवल तो केवल चंदन नहीं मिलना, चंदन नूं खरीदेगा, चंदन दे कोल जावेगा, सुगंधी मिल जाएगी। जे रात का चंद्रमा जिस वेले प्रकाश हो गया तो तेनों चानन मिल जाएगा। ये सारा कुछ केवल तो केवल कहण दे उत्ते नहीं, केवल तो केवल करनी ते प्रधान है। अज कीता तो इहो ही जा रहा ना। असी ये गल कही जाने कि भलिया ये संगत सारी गुरु ना जुड़ जे, गुरु ना जुड़ जे, गुरु ना जुड़ जे। मैनूं माफ़ करना, जोड़न का साडा प्रयास की है। मैं कल भी उदाहरण लई सी, एक रागी सिंह आउंदा है, कीर्तन का पता कोई नहीं चलता, केवल तो केवल हेकां ला के चलिया जाता है। एक कथा वाला आउंदा है, सिमरन का पता नहीं, परमात्मा का सिद्धांत कोई नहीं खोलिया, कुछ गल्लां इहदे खिलाफ कह गया, कुछ गल्लां इहदे हक दे विच कह गया, वो अपने घर नूं चल गया। रब की गल कौन सुनावेगा। प्रचार जिहड़ा है माफ़ करना गल्लां दे नाल नहीं, उत्थे करनी प्रधान है। ये भाई साहब का असीं कवित पढ़ते हैं जी, खांड खांड कहत जेहवा न स्वाद आवत मीठो, अगन अगन कह सीत ना विनाश है। कह लगे वैद वैद कहत मिटत ना रोग काहू। कह लगे वैद वैद कहण दे नाल रोग नहीं मिटना, दर्ब दर्ब कह दरबे ना बिलास है, चंदन चंदन कह प्रगटो ना सुबास बास, चंद्र चंद्र कहे उजियारो ना प्रगास है। कह लगे तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावै। कहते केवल तो केवल तू ज्ञान दियाँ जड़ियाँ ने वो घोट ने घोटी जाना, जिन्ना चिर ज्ञान नूं कमाउंदा नहीं, अंदर दे विच रहत जीवन दे विच आउंदी नहीं, तो पल्ले कुछ नहीं पैना। तो ऐसे ज्ञान गोष्ठ रहत ना कहत पावे, करनी प्रधान, तेनू प्रैक्टिकल करना पवेगा। करनी प्रधान
ਭਾਨ ਉਦਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਚੌਂਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ? ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ। ਪਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪਾ ਕੇ ਚਬਾ ਲਾ, ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਚਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੈਸਮ ਬੈਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਆ ਸਰੀਰਕ ਕੱਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਆ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਰਮਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕਾ ਕਦੇ ਰਾਦਾ ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਤਾਸੇ ਹੋਣ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।
कभी भी आण के तुसीं वेखना, मैं जो मेरे सामने ये विचार आई ना, मेरा मन सोचण ते मजबूर होया। प्रोग्राम गुरु घर च चलदा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, सवेरे अमृत वेले प्रकाश हुंदा है, नितनेम आसा दी वार दी समाप्ति मान लो 4 घंटिया च हुंदी है। एक वो गुरमुख प्यारा जिहड़ा 4 घंटिया तो बैठ के सारा प्रोग्राम सरवण करता है, एक वो है जिहड़ा अरदास वेले आके हाजिर होया। प्रशाद दोवां नूं मिलदा है, देग सारिਆਂ ਨੂੰ मिलदी है ना। ये पता नहीं किहदे कर्म ने, कई बारी आउंदिया कोई लैके देग गांह चलिया जांदा, कोई सवेर तो बैठा हुंदा शाम नूं जाके देग मिलदी है। कर्म साडे आपो अपने ने, किसे वेले उसे वेले परमात्मा झोली च नाम की दात पा दिंदा। कई बारी कई जन्म लग जाते हैं। मिलना प्रसाद दे नाल है, कर्म मिलिया तां पाईए, ज्ञान दे नाल परमात्मा नहीं मिलना, गल्लां दे नाल ओहदा घर दा ज्ञान नहीं मिलना। जे परमात्मा मिलेगा तैनूं बख्शिश दे नाल, तैनूं किरपा दे नाल मिलेगा। इसे करके गुरमत दे विच ये गल कही जाती है कि भलिया रब दे कोलों मंगनी है तो किरपा मंग। असी दातां मंगदे आ ना, साडियां दातां दे मगर किते ना किते झूठ लुकिया होया, स्वार्थ किते ना किते अपनापन जुड़िया होया है। हुण जिहड़ी दात है इहदा एक सिद्धांत है, तुसीं दिन चाया मगर की आवेगा, कुछ घंटिया बाद रात आवेगी। सुख मंगिया मगर की आवेगा, दुख आवेगा। सुख मांगत दुख आगे आवे, दुख आ गया नाल सानू वो दुख मंजूर नहीं, पर एक कुदरत का निजम है। तू ना सुख मंग ना दुख मंग, परमात्मा ते भरोसा रख, याद रखी परमात्मा तेरे ते बख्शिश जरूर करेगा। जे मंगनी तो वो कोलों बख्शिश मंग। एक उदाहरण दे के मैं अगे चलना। याद रखियो, किसे जो तुसीं रब दे नाल जुड़दे जे ना, रूहानीयत दे मार्ग नूं चलदे जे, एक तो ये मार्ग है ना भी जिते असीं मान लो ये अमृत छक लिया, गुरु वाले बन के पाठ कर लिया, चलो जी असीं धर्मी हो गए। एक ये धर्म की डेफिनेशन है। एक धर्म की वो डेफिनेशन जिहड़ा धर्म के मार्ग के उत्ते चल पैंदा, तुर पैंदा गुरु घर वाले पासे नूं, रब वाले पासे नूं। एक पानी टोए दे विच, टिब्बे दे विच खलोता होया है, एक पानी जिहड़ा नाले दे राहीं, नदी दे राहीं तुर पिया है। जिहड़ा खलोता होया खलोतिया खलोतिया बदबू मार जाएगा, जिहड़ा तुर पिया वो एक दिन अभेद जरूर होवेगा। अज नहीं तो कल सागर च जाके जरूर मिलेगा। साडा जीवन खलोतिया पता नहीं कई साल निकल जाते हैं, की मिलता है? हंकार मिलता है ना सानू। बंदा नाम जपदा जी, बाणी पढ़दा, नितनेमी है, बड़ा वधिया गुरसिख है, पर क्रोध बड़ा है। इहदा भाव वो अजे टिकिया होया है, चलदा होया पानी कदी सड़ांत नहीं मारदा। कदी नहर च जाके वेखियो, चलो हुण ते नहाउंदे नहीं ना, जो निक्के हुंदे असीं नहाउंदे हां नहरां दे विच, नहर दा पानी साफ ते ठंडा हुंदा है। चलदा पानी ठंडक दिंदा है, चलदा पानी जिहड़ा जीवन दिंदा है। खड़िया पानी गरमैश होवेगी, गर्म हो जाएगा, तो सड़ांत मारदा। जिहड़ा गुरु वालों तुर पिया, उहदी रसना तो अमृत वर्गे बोल अंदर नूं ठंडक पाउणगे, ते चलदे होए दा जीवन एक दिन परमात्मा तक जरूर पहुँचेगा। असीं केवल ते केवल खलोते होए हैं। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, मनुख जदों भी कदी जिंदगी दे विच वेखो कि असीं किते ना किते खलोते तो नहीं होए। सतगुरु कहण लगे, जे परमात्मा तक पहुँचना है ना, तो याद रखी तैनूं उहदे रूहानीयत दे घर दा, उहदे परमात्मा दे घर दा मार्ग शुरू करना पैना है। बस शुरू करन दी देर है। एक भगत रविदास जी का बड़ा प्यारा बचन है, कहण लगे, जब हम होते, अजे मैं मार्ग शुरू नहीं सी कीता, अजे टोए का पानी अखवाउंदा सी, वध तो वध गंदगी वध पै गई। छप्पड़ किसी ने कह दिता, वध तो तरक्की तो नहीं ना कोई होई, प्लांट तो नहीं किसी ने ला दिता टोए दे विच लिया के, टोए दे पानी नूं किसी ने नहर तो नहीं कह दिता। जब हम होते तब तू ना ही। टोए का पानी किसी ने कहना गंदा पानी, इत्थे दा इत्थे पिया है। पानी तुर पिया, कोई कहंदा नहर दा है, नहर चली, कोई वक्खो वक्ख नहरां दे नाम मिलते गए वक्खो वक्ख, फिर कहंदा ये दरिया दा है, फिर कहंदा सागर दा है, फिर कहंदा हिंद महासागर दा है। किन्ने नाम बदलदा बदलदा उत्थे पहुँच गया। जिन्ना चिर मैं अपनी हस्ती रखी, मैं हाँ याद रखी, उन्ना चिर तू रवेगा, परमात्मा नहीं प्रगट हो सकता। जब हम होते तब तू ना ही। मैं हाँ मैं ही रवांगा, परमात्मा नहीं रवेगा। एक म्यान च दो तलवारां नहीं कदी भी आउंदी, इक्को ही टिकदी है। जब हम होते तब तू ना ही, अब मैं ना ही, मेरी हस्ती मुक गई। टोए का पानी टोए का ना रहा, नदी वाल नूं चल गया, नदी का मिलदा मिलदा सागर च पहुँच गया। जिस दिन तू हस्ती खत्म कर दी, परमात्मा उस दिन प्रगट हो जाना है। जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही, मेरी हस्ती खत्म हो गई। सतगुरु कह लगे, कर्म मिले तां पाइए। ये उहदी बख्शिश दे नाल परमात्मा की प्राप्ति है, अपने प्रयास दे नाल नहीं, होर हिकमत हुक्म
खुआर केवल तो केवल जिहड़े साडे अपने आर पार ने ये फजूल ने। परमात्मा की प्राप्ति मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब कह लगे भलिया ये ओदी किरपा दे नाल ओदी बख्शिश दे नाल। फिर परमात्मा की किरपा हुंदी किवें है? सतगुरु पौड़ी दे विच नाल ही बख्शिश करदे ने। कह लगे नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। पहला शब्द है नदर। नदर का अर्थ करांगे बख्शिश, गुरु ग्रेज। कहते जे परमात्मा तेरे ते किरपा करता है ना तो नदरी सतगुर पाया तो तेरी नज़र जिहड़ी है उपर गुरु की तेरे उत्ते पा देंदा है, तेनू गुरु दे नाल मिलाप करा देंदा है। देखो जे असी गुरु कोल आउंदे आ ना, मैं बड़ी वारी कहना इहदा भाव नहीं मैं सिख हाँ मैं गुरु कोल आया हाँ। इहदा भाव तेरे ते किरपा है तो गुरु ने तेनू अपने कोल बुलाया होया है। तू आप नहीं आ सकदा। जदों भी भगत पहुँचे इन्होंने कोशिश की तुरन दी, पहुँचते पहुँचते थक के पुकार की, परमात्मा उस वेले चुकन ते आ गया। मैं पिछले समय उदाहरण दी सी, एक बच्चा माँ बाप दे नाल तुरिया जा रहा है, तुरदिया तुरदिया थक गया, आवाज़ मारदा है मैनू चुक लो। बाप कहता है, माँ कहता कोई नहीं तुरे आ रहा, तुरे आ। छोटा बच्चा तुर लैंदा, कहता तुरे आ कुछ नहीं हुंदा। आवाज़ मारी नहीं गल बनी, रोना शुरू किया तां भी गल नहीं बनी, बाहां तां चुकियां तां भी गल नहीं बनी। जिस वेले बाहां भी सुट दित्तियां, रोना भी बंद कर दिता, जमीन ते डिग गया। माँ नूं पता डिग गया, हुण चुक के गल दे नाल ला लवांगे। सिख कई बारी बाहां तां ज्ञान दियां करदा, रब्बा चुक ला, ज्ञान दे नाल नहीं मिलदा। कई कई आवाज़ां मारदा उच्ची उच्ची बाणी दियां, कोल आ जा, नहीं आउंदा। कई बारी कूक कूक के अरदासा करदा, नहीं सुनी जाती। जिस वेले सारा बल छड्ड दिता, परमात्मा उस वेले चुक के गोद दे विच लै लैंदा। ये असीं पौड़ी पढ़दे ना तू आवें वस बहुत घिनावने, बड़े तरले रहे रब दे अगे, रब्बा आ जा, नहीं आया। ना तू आवें वस वेद पढ़ावने, बड़े वेदां दे पाठ कीते, बड़ा रटन कीता बाणी दा, माफ़ करना रब मिलिया कोई नहीं। ना तू आवें वस बहुत घिनावने, ना तू आवें वस वेद पढ़ावने, ना तू आवें वस तीरथ नहाइए, बड़े तीर्थां ते गया, रब नहीं मिलिया। ना तू आवें वस धरती ढाइए, धरती का भ्रमण किया, नहीं मिलिया। ना तू आवें वस कितै सियाणपे, बड़ियां सियाणपां दुनिया दियां इकट्ठियां कीतियां, नहीं मिलिया। ना तू आवें वस बहुता दान दे, बड़ा दान पुन किया तां भी वस नहीं आया। सब को तेरे वस अगम अगोचरा, जिस वेले सारा कुछ छड्ड दिता, तू भगतां कै वस भगतां तां तेरा। जिस वेले भगत तेरा हो गया, तू चुक के उस वेले गल दे नाल ला लिया। सतगुर कह लगे करम मिलै तां पाईए, होर हिकमत हुक्म खुआर। परमात्मा जदों मिलता है बख्शिश दे नाल मिलता, जो परमात्मा बख्शिश करता है। अगे सतगुरु गल कर रहे हैं पौड़ी च, कह लगे नदर करे जे अपनी, उन्हें कृपा की तां नदरी सतगुर पाया। फिर परमात्मा ने गुरु दे नाल मिला दिता। कह लगे ये जीओ बहुते जन्म भरमिया। हुण परमात्मा कह रहे गुरु कह लगे भलिया आ जिहड़ा जीव है ना, पता नहीं किन्ने जन्मां दे विच भड़कदा आया होया। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म कह लगे कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जो है, कई जन्म इन्हें हंडा दिते पर रब नहीं मिलिया। कह लगे ये जीओ बहुते जन्म भ्रमिया। हुण की होया तां सतगुर शब्द सुनाया। जो घूम फिर के थक हार के आ गया, गुरु कह दिता जे सारे पासे थक के आ गए तो आ हुण तेन मैं परमात्मा के घर का शब्द सुनाउणा। शब्द सुनाया जी, कह लगे सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुबाया सारे लोको। ये गल पक्की खोल के कन सुन लो कि गुरु वर्गा दाता कोई नहीं। जो बच्चा सवेर तो घरों निकलता है, भजदा है, कभी स्कूल गया, कभी खेडन मलन गया, इधर गया, थक हार के माँ के कोल आउंदा है। माँ कहती है सवेर का घरों निकलिया सा, आ तेनों रोटी दे देवां। सिख निकलता है, जग्यासू निकलता, कभी इधर मत्था टेकिया, कभी इधर गया, माता ते भी गया, बाबे ते भी गया, पीरां ते भी गया, नहीं गल बनी। गुरु कोल आया, गुरु कहता बैठ तेन मैं शब्द सुनावा तो तेरा पार उतारा होवे। जिन्हों गुरु अमरदास जी कहते हैं जे को गुर ते वेमुख होवे। भज जा गुरु तो कोई गल नहीं, कित्थे के भज लेंगा, आना पैना है वापस। मैं अक्सर कहना ना भज जो जिन्ने भज सकते जी, मैं नहीं रोकदा हुंदा। आम कहा जाता जवानी साਂਭ लो, मैं नहीं कभी कहा, मैं क्या उजड़ जो भज सकते भज लो, कित्थे के भज लोगे। एक नुकता तुहानूं दस देना, बंदा बेमुख हो जे, चलो अपना घर छड्ड दईए, मैं अपने प्यो नूं नहीं बुलाउंदा, मेरी नहीं बनती, मैं नहीं मानता, वख रह लांगा,
जिस दिन किते भी जाएगा की बोलेगा, तेरे प्यो का नाम की है, की जवाब देगा? दसना उही हो पैना है तेन। जिथे मर्जी भज जा, वापस तेन गुरु के कोल आना ही पैना एक दिन। जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै, पावै मुक्त ना होर तै कोई, पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी भरम। आ गया वापस, भटक के आ गया ना, सवेर का भुलिया शाम को घर आ जे, तो कहिंदे ना भी शाम भुलिया नहीं, कहता कित्थे भज रहेगा, वापस आना पैना। इत्थे गुरु नानक साहब कह लगे, ये जियो बहुते जन्म भरमिया। गुरु अमरदास महाराज जी कह लगे, अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए किवें? लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। इत्थे कह लगे, यह जियो बहुते जन्म भरमिया, तां सतगुर शब्द सुनाया। भज जो जिथे भज सकते जे। जिस वेले गुरु दे कोल आउंदा है ते सतगुरु गुरु नानक साहब कह लगे, सतगुर जीवड़ दाता को नहीं सब सुनियो, लोक सबाया सारे लोको ध्यान दे नाल सुनो। गुरु वर्गा वड्डा कोई दाता नहीं हैगा। जिहड़ा मनुख गुरु तो भजदा है, भज भुज के जो वापस आउंदा है, गुरु उन्होंने शब्द की दात दे के ते परमात्मा तक मिला दिंदा है। कई बारी साडे मन च सवाल पैदा होंदा है, मैनूं एक पौड़ी चेते आ गई बाबे दी। सतगुरु कहन लगे, ये सारा कुछ परमात्मा का साजिया होया, आपां पिछे पढ़ के आए हैं। जे सारा कुछ परमात्मा का साजिया है, ये पौड़ी च भी गल है कि नदर करें जे अपनी, तो सतगुर नदर ही आया। हुण किरपा परमात्मा ने करनी है, करनी उहदे गुण ने, गुरु दे राही। ये क्यों इहो जिहा माजरा पा दिता? अक्सर साडी बहुती जिहड़ी बुद्धि है, ये सवाल करदी है, गुरु की लोड़ की पै गई? उत्थे गुरु साहब की पौड़ी है बड़ी प्यारी। सतगुरु कहन लगे, असल दे विच परमात्मा ने कुदरत बनाई। जिस वेले कुदरत साजी, उहदे विच उहने एक खेड रची, कुछ चंगे मनुख पैदा कर दिते, कुछ मंदे पैदा कर दिते। असी फल, हुण मैं अक्सर उदाहरण देना, गर्मियां च अंब उगने ने ना, अंब लगने ने, लगन दे ने, कईयां नूं तोते तोड़ जांदे ने, कईयां नूं हवावां तोड़ जांदियां ने, कुछ पक के रस दे नाल भर जांदे ने। कोई मनुख गुरु के चरणों च आके जुड़ गया, कुछ दूर रह गया। जिहड़ा जुड़ गया वो तो रब तक पहुँच गया। हुण जिहड़ा विच रह गया, उन्होंने मिलाउण वास्ते गुरु काम करदा है, शब्द दे के उन्होंने भी रब तक मिला दिंदा है। गुरु का आ काम है। उत्थे सतगुरां दी अमृत दा बचन है। कहण लगे, ये परमात्मा ने कुदरत साजी है। साजी होई कुदरत उन्हें खोटे ते खरे पैदा कीते ने। जिहड़े खरे वो परमात्मा दे विच अभेद हो गए, जिहड़े खोटे सी उन्होंने परमात्मा की दरगाह दे विचों धक्के पै गए, कढ़ दिता गया परमात्मा की दरगाह दे विचों, चले जाओ, तुहाडा इत्थे कोई काम नहीं। हुण हैगे ते भावें खोटे सी, वक ते खरियां दे नालों ही होए सी ना, बने ते इकट्ठे सी ना। फिर सोचिया मना की करां। उत्थे बाबा कहन लगा, कुछ नहीं हुंदा, खोटे हो गया, फिर की होया? कहंदे तरीका दस दिन्ने आ, कि रिप्लाई कर दिओ, दोबारा घुमा दिओ इनू, फिर की हो गया? नई चीज़ बनी। ते कहंदे फिर कहंदे गुरु कोल चलिया जा, गुरु शब्द सुनावेगा। जो गुरु ने कृपा की, शब्द दे नाल जुड़िया, तो गुरु का शब्द दरगाह दे विच चलदा है। गुरु दे प्रेम, गुरु दे शब्द नूं परमात्मा भी नहीं मोड़ सकदा। जो गुरु ने बख्शिश की, परमात्मा नूं उन्होंने रखना ही पैंदा है। वो असीं पौड़ी पढ़ते हैं जी, आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखनहार। अर्थ बड़े सौखे ने। कह लगे, खरे खजाने पाइए, खोटे सटिए बाहर वार, खोटे सच्ची दरगह सटिए, किस आग्ञा करे पुकार। हुण खोटे साडे वर्गे, आपां खोटे जी किधर पुकार करिए, कित्थे जाइए? सतगुरु कह लगे, सतगुर अगे सतगुर पिछे भज पवै, इहा करनी सार भलिया। फिर की हो गया? खोटा है ते फिर की होया? गुरु तो बेमुख है, गुरु दे मगर भज जा, जिद्दां दा मर्जी है। बच्चा लिबड़िया होवे ना, नाली च डिग पे, ये तो नहीं कहता मैं माँ को नहा के जाना है। माँ को जाएगा तो माँ नवावेगी ना। तू खोटा है, कुछ नहीं हुंदा, गुरु कोल चल जा, गुरु नवा धवा के आपे कबूल कर लवेगा। कह लगे, सतगुर पिछे भज पवै, इहा करनी सार। करनी का अर्थ श्रेष्ठ करनी, चंगी गल तेनू दस दिती है। कह लगे, सतगुर पिछे भज पवै, इहा करनी सार। गुरु की करेगा? कह लगे, सतगुर खोटियों खरे करे। किवें जी? शब्द सवार नहार। बच्चा सी, नाली च डिग पिया, माँ ने पानी दे नाल साबन दे नाल मल मुल के नवा नू के फिर बाऊ बना दिता। सिख सी, दरगाह चों डिग्गा, खोटा हो गया, गुरु कोल गया, गुरु ने शब्द सुना के फिर खरा करके दरगाह च मिला दिता। कह लगे, सतगुर खोटियों खरे करे, शब्द सवार नहार, सच्ची दरगह मनियन, गुर कै प्रेम प्यार। अखीर ते कह लगे, गणत तिना दी को क्या करे, जिस आप बख्शे करतार। जो गुरु ने नवा धवा के सोहना बना दिता, फिर परमात्मा ने भी बख्श दिता। कह लगे, हुण इहदी निंदिया की करोगे, जिहदे उत्ते हाथ ही परमात्मा ने रख दिता। इत्थे सतगुरु कहन लगे, सतगुर जीव डाता को नहीं।
सब सुनियो लोक सुभाया दुनिया दे लोको, ध्यान नाल सुनो। मनुख जिन्नियां मर्जी जूना च हो के घूम के गुरु कोल आ जाए, जे गुरु का शब्द रेड़ कर लवे तो गुरु उन्होंने परमात्मा तक मिला देंदा है। कहन लगे सतगुर मिलिया है, गुरु कोल आया ना, गुरु नूं मिल पिया, सच पाया। जिस सच तो विछड़िया सी, जिस सच दे भै दे विच रहिंदा रहा सी, कहन लगे सतगुर मिलिया, सच पाया। हाँ एक शर्त है, जिन्हें विचों आप गवाया, जिन्हें आपा भाव गवा दिता, जिन्हें हौमे खत्म कर दी, उन्होंने फिर परमात्मा दे नाल जिहड़ा सी गुरु ने अभेद करा दिता। अखीर ते कह लगे कौन मिलिया रब च, कह लगे जिन्नी सचो सच बुझाया। कहते उस गुरु के चरणों के नाल जुड़िया, जिस गुरु ने सचो का अर्थ करांगे शब्द, शब्द के नाल परमात्मा के घर की सांझ करा के मनुख नूं परमात्मा तक मिला दिता। कह लगे सतगुर मिलिया, होया किदा गुरु नूं मिलन नाल सतगुर मिलिया, सच पाया। जिन विचों आप गवाया, जिन्नी सचो सच बुझाया। आ गुरु का कर्म सी, गुरु के उत्ते परमात्मा ने कृपा की। सिख जग्यासू गुरु के कोल गया, गुरु ने शब्द का लड़ पकड़ा के उन्होंने फिर परमात्मा दे विच अभेद करा दिता। सो ये सी चौथी पौड़ी की विचार। दो ये नाल श्लोक सन। पहले श्लोक दे विच ये गल कही कि सारियां दे उत्ते परमात्मा ने भै दा लेखा लिखिया होया है। दूसरे श्लोक दे विच उन्हां लोकां दीयां गल्लां कीतियां जिहड़े रब वालों तुरे तां सही, पर किते ना किते बाजारी बन के, वपारी बन के रस्ते दे विच अड़ गए। सतगुरु कह लगे तू तुर, गुरु दे राही तुर दे नाल, गुरु दे राही तुरेगा तो परमात्मा की दरगाह दे विच जरूर पहुँच जाएगा। सो इहदा समुच्चा तत्त भाव ये निकलदा है। पहली गल, कोई मनुख परमात्मा तो वख नहीं, हरेक उहदे भै दे विच जींदा है। हाँ तू गुरु दे लड़ लग गया, गुरु कोल इन्नी क ताकत वो तेनू परमात्मा तक पहुँचा देवेगा। इन्नियां बेनतियां प्रवान, होइयां भुलां गलतियां दी खिमा बख्शनी। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। सतगुर मिलिया सच पाया, जिन विचों आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया।